हेलो मार्वल फैंस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, डेयरडेविल बॉर्न अगेन का ट्रेलर फाइनली ड्रॉप हो गया है और इसके साथ ही कई ऐसे विजुअल और नैरेटिव एलिमेंट्स हैं जो इस आइकॉनिक सुपर हीरो की कहानी को डार्क और ग्रिपिंग तरीके से आगे बढ़ाते हैं। पहले वाले डेयरडेविल 2015 शो के बाद जो काफी सक्सेसफुल रहा, इस ट्रेलर में फेमिलियर चीजों को वापस लाया गया है, पर कुछ नए स्टोरी लाइन्स और कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आज हम इस ट्रेलर का ब्रेक डाउन करेंगे और वो सब चीजें समझेंगे जो फैंस के बीच काफी डिस्कशन का सबब बन गई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग सीन, द हॉलवे फाइट। ट्रेलर का पहला शॉट है एक क्लासिक डेयरडेविल हॉलवे फाइट सीक्वेंस। ये एक सिग्नेचर मोमेंट है जो डेयरडेविल के हर सीजन का एक हाईलाइट रहा है, जहां पिछले सीजन्स में ये वन टेक फाइट कोरियोग्राफी फैंस का फेवरेट रही है और इस बार भी ट्रेलर में ये रिटर्न होता है। इस बार मैट मर्डॉक, चार्ली कॉक्स एक डार्क रूम में एंटर करते हैं और उस रूम में लाइट का एक यूनिक एंगल दिखाई देता है। न्यूयॉर्क का एटमॉस्फेयर थोड़ा ग्लूमी और ग्रिटी लगता है, जो एक मेलैंकोलिक और कन्फ्लिक्टेड टोन को रिफ्लेक्ट करता है। इस विजुअल चॉइस से हमें ये समझ आता है कि शो का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है। एक तरफ स्ट्रीट की ब्रुटैलिटी है और दूसरी तरफ विजिलेंटी हीरोइज्म। हॉलवे फाइट सीक्वेंस से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम उसी थ्रिलिंग वन टेक एक्शन का एक्सपीरियंस फिर से करेंगे जो शो के लिए आइकॉनिक हो गया था। Thank you for finding the time. मैट मर्डॉक वर्सेस विल्सन फिस्क। ट्रेलर में एक और मेजर कन्फ्रंटेशन की तरफ इशारा होता है जो हमेशा से डेयरडेविल और उसके सबसे बड़े दुश्मन विल्सन फिस्क एके किंगपिन के बीच होता है। पहले हम मैट को फिस्क के साथ एक डाइनर में बात करते देखते हैं, जहां फिस्क अपने पावर के राइज और अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि फिस्क सिर्फ एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड नहीं है, बल्कि अब वो न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन गया है। ये कैरेक्टर काफी नए डायरेक्शन में जा रहा है जो फैंस को क्यूरियस बना रहा है। यहाँ मैट और फिस्क के बीच जो डायनेमिक है वो मैनिपुलेशन और जस्टिस के बीच की थीन लाइन को एक्सप्लोर करती है। फिस्क अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करता है और कह रहा है कि मैट को उसके राइट्स के बारे में पूरी बात नहीं पता। इस डायलॉग से ये दिखाया गया है कि सीरीज में पावर, पॉलिटिक्स और लॉ के इंटरसेक्शन को एक्सप्लोर किया जाएगा। फिस्क अपने पॉलिटिकल पावर का यूज करेगा जहाँ वो विजिलेंटीज की इमेज को मैनिपुलेट करेगा ताकि पब्लिक को अपने फेवर में कर सके। वैसे एक और चीज जो नोटिसिएबल है वो है कि जब भी फिस्क सीन में होता है विजुअल टोन काफी डार्क हो जाता है। स्ट्रीट्स ऑफ न्यूयॉर्क पे फॉग, ग्रिम और पॉल्यूशन का एटमॉस्फेयर उसके करप्ट पावर को रिफ्लेक्ट करता है और ये दिखाता है कि कैसे फिस्क ने सिटी की सोल को खत्म कर दिया है। द क्वेश्चन ऑफ विजिलेंटिज्म। एक मोमेंट में मैट फिस्क से पूछता है कैसे एक करप्ट इंसान को लोग इलेक्ट कर सकते हैं। ये डायलॉग डायरेक्ट बॉर्न अगेन स्टोरी लाइन से इंस्पायर्ड है, जहाँ मैट अपने डिसीजंस और अपने आसपास के डिसीजंस को रिकंसिडर करता है। यहाँ फिस्क का जवाब बहुत कुछ बताता है, जहाँ वो विजिलेंटिस के खिलाफ पब्लिक की फियर को अपने एडवांटेज में यूज करता है। ये नैरेटिव कॉमिक्स के 70s और 80s से ली गई है, जहाँ डेयरडेविल और दूसरे स्ट्रीट लेवल हीरोज को अक्सर उनके मेथड्स के लिए पब्लिक के बैकलैश का सामना करना पड़ता था। फिस्क का राइस और मैट का स्ट्रगल, अपने एक्शन और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को समझना इस सीजन का मेन थीम हो सकता है। द रिटर्न ऑफ बुलसाई। ट्रेलर में एक और एक्साइटिंग रिटर्न होता है बुलसाई, जिसे एक अनजान एक्टर ने प्ले किया है। बुलसाई डेयरडेविल यूनिवर्स का एक सेंट्रल विलन रहा है और ट्रेलर में उसका रिटर्न हिंट करता है कि वो अब ज्यादा डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। उसको कैप्टिविटी में दिखाया गया जहाँ वो शैकल किया गया और उसके बॉडी में कुछ मेटल इनहेंसमेंट भी नजर आते हैं। ये इनहेंसमेंट्स उसकी सुपर पावर्स को दिखाते हैं जो उसे एक और लीथल थ्रेट बना देती है। इसके अलावा ट्रेलर में कुछ ऐसे क्रिमिनल्स भी दिखाई देते हैं जो डिफरेंट कलर्ड मास्क पहने हुए। ये लोग अपने वायलेंट एक्ट से अपने पावर को शोकेस कर रहे हैं और ये डायरेक्टली डेयरडेविल के जस्टिस क्रूसेड को चैलेंज कर रहे हैं। फ्रैंक कैसल द पनिशर। फ्रैंक कैसल एके द पनिशर का रिटर्न भी ट्रेलर में दिखाया गया। ट्रेलर में फ्रैंक मैट के साथ एक वायलेंट कन्फ्रंटेशन में दिखता है। ये सिचुएशन काफी इंटेंस लगती है क्योंकि फ्रैंक अपनी पनिशर पर्सोना को पूरी तरह इम्ब्रेस कर रहा है और फ्रैंक कैसल का सॉफ्टर साइड बिल्कुल भी नजर नहीं आता। यहाँ फ्रैंक का एक्सट्रीम और अनहाइंड एटीट्यूड पनिशर मैक्स कॉमिक सीरीज की याद दिलाता है, जहाँ फ्रैंक सिर्फ रिवेंज के लिए काम करता है और ये भी दिखाता है कि फ्रैंक अब ज्यादा रूथलेस हो गया है और उसका डेयरडेविल के साथ अलायंस भी उसका हैचेट के साथ रैम्पेज करते हुए ये इंडिकेट करता है कि फ्रैंक की प्रेजेंस मैट के मोरल और फिजिकल अप्रोच को चैलेंज कर रही है।
इंट्रोड्यूसिंग न्यू कैरेक्टर्स म्यूज एंड व्हाइट टाइगर। ट्रेलर में कुछ नए कैरेक्टर्स भी दिखाए गए हैं जो सीरीज में इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करेंगे। एक नया विलन है म्यूज जो वायलेंट और ब्लड थर्स्टी नेचर का है। उसका मेन गोल स्टेटमेंट बनाना है अपने ब्रूटल एक्ट्स के थ्रू। म्यूज काफी पर्सनल वेंडेटा के साथ अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है और ये शो में काफी फ्रेश एनर्जी लाता है। वहीं एक और एक्साइटिंग एडिशन है व्हाइट टाइगर जो एक स्ट्रीट लेवल विजिलेंटी है। इसका कॉस्ट्यूम थोड़ा बैगी है पर फिर भी ये एक यूनिक और फन कैरेक्टर बन सकता है। रूमर्स के हिसाब से इस शो में मल्टीपल वर्जन्स ऑफ व्हाइट टाइगर नजर आ सकते हैं जिससे कैरेक्टर का डेवलपमेंट और भी ज्यादा इंट्रिगिंग हो सकता है। I was raised to believe in grace. फ्लैशबैक्स एंड मिस्ट्रीज। ट्रेलर में कुछ फ्लैशबैक सीन्स या फ्यूचर स्टोरी लाइन्स भी दिखाई गई है जिसमें मैट के पुराने एलाइस जैसे कैरन और फॉगी दिखती है, जहां एक शॉट में कैरन कोर्ट रूम में है जो शायद एक फ्लैशबैक हो या फिर लीगल एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करता हो। ये मैट के डबल लाइफ एक लॉयर और एक विजिलेंटी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। वहीं एक और इंट्रिगिंग मोमेंट है एक यंगर विल्सन फिस्क का। ये शॉट उसकी बैक स्टोरी को एक्सप्लोर कर सकता है या फिर इसका कोई ट्विस्ट हो सकता है। Believe in retribution. कंक्लूजन, ए परफेक्ट डेयरडेविल ट्रेलर। समरी के तौर पर डेयरडेविल बॉर्न अगेन एक थ्रिलिंग कंटिन्यूएशन बनने जा रहा है। ये सीजन कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, डार्क एटमॉस्फेयर और इंटेंस एक्शन से भरा होगा। ट्रेलर ने परफेक्टली सेट किया है एक ग्रिटी और इमोशनली चार्ज सीजन के लिए जो जस्टिस, पावर और वेंजेंस के मोरल ग्रे एरियाज को एक्सप्लोर करेगा। फिस्क और बुलसाई जैसे पुराने दुश्मन और व्हाइट टाइगर और म्यूज जैसे नए कैरेक्टर्स इस सीजन को और भी एक्साइटिंग बना रहे हैं। ये ट्रेलर डेयरडेविल फैंस की उम्मीदें पूरी करता है और ज्यादा कुछ दिखाता है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये ब्रेकडाउन वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में अपने थॉट शेयर कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। Thank you for finding the time.